आज हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे, आज हम वो देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो आपका जो फंडामेंटल डायमेंशन थी वो आपको पता होना चाहिए था, जिसमें हम लेंथ या डिस्टेंस को जो है उसकी डायमेंशन हम जो थे उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते थे। लेंथ की डायमेंशन की बात करें, लेंथ या जो डिस्टेंस है इसकी डायमेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। वहीं अगर हम बात करें मास, तो मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एम से। और टाइम की बात करें तो टाइम की जो डायमेंशन थी वो क्या थी, टी। ठीक है। सेम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की क्या थी आपकी डायमेंशन, थीटा। अब टेम्परेचर को हम थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने टी जो है टाइम के लिए यूज कर लिया है, तो हम टी टेम्परेचर के लिए यूज नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें करंट की, ठीक है, करंट जो कि उसकी डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर। अब हम इससे जो है इन फंडामेंटल डायमेंशन से जो और ड्राइव क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो डायमेंशन की बात करते हैं हम, एरिया। ठीक है। एरिया का हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मुझे एरिया की डायमेंशन चाहिए। अब एरिया में जो यूज हुआ है वो लेंथ और ब्रेथ हुआ है, यानी दोनों ही जो है एक तरीके से डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है। तो अगर दोनों की मैं डायमेंशन लिखता हूं तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की एल, और इसकी क्या हो गई, एल। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब 2L है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होगी, एल स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एम यूज नहीं हो रहा, तो एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, दोनों सेम है। एक बात याद रखें, जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरीके से मत लिखिएगा कि एल का स्क्वायर, ये गलत है। मल्टीप्लाई जब होती है डायमेंशन में तो एल इंटू एल जब डायमेंशन होगा, ब्रैकेट तो जो है यूज किया जाता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जो, लेकिन इसके अंदर जो यूज की गई है वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से। तो इसलिए जो मल्टीप्लाई हो रहा है एल का हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। सेम अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। अब तीनों है तो क्या आपका डिस्टेंस ही तो है एक तरीके से, तो इसकी हो गई एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, तो क्या हो गया ये, एल क्यूब। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होगी, एल क्यूब, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जीरो एल क्यूब और टी जीरो। ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो गई। ठीक है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बाद डेंसिटी। ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। जब तक आपको इनके फॉर्मूले पता नहीं है तब तक आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। अब मास की डायमेंशन की बात करूं, तो मास की डायमेंशन क्या है, m। वहीं वॉल्यूम की डायमेंशन अभी हम फाइंड कर चुके हैं, एल क्यूब। अब आपको रूल पता है, जब जैसे मैथ्स का रूल होता है सिंपल सी, 1/x की पावर को जो आप ऊपर ले जाते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। सेम अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा m l-3। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो आपका डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l-3। दिस इज डायमेंशन फॉर डेंसिटी। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m l-3 T⁻⁻⁴। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट जो डायमेंशन निकाल रहे हैं वो स्पीड और वेलोसिटी की निकाल रहे हैं। दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है।
ठीक है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल और वेलोसिटी का क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो अगर हम फॉर्मूला देखें दोनों का तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कैसे भी लिख सकते हैं अपॉन टाइम। अगेन डिस्टेंस को हम मेजर जो करेंगे अकॉर्डिंग लेंथ ही है एक तरीके से। दोनों की डायमेंशन अगर मैं लिखता हूं तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी l, टाइम की क्या हो जाएगी t। t को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा l t रेज़ द पावर -1। तो क्या डायमेंशन आ गई आपकी l t -1। इसको आप और भी चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं m रेज़ द पावर 0। डायमेंशन क्या हो गई आपकी m रेज़ पावर 0 l t -1। ठीक है, ये -1 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो अब आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको वेलोसिटी की डायमेंशन पता होगी। अगर आपको डायमेंशन नहीं पता तो आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब लर्न करना से हमारे लिए क्या इजी हो जाता है कि हमें ये लर्न है तो वेलोसिटी की हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले हमें पहले वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसको पुट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए आपको कुछ जो बेसिक डायमेंशंस हैं उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी वेलोसिटी की फाइंड की थी तो क्या थी l t -1। टाइम की क्या है t। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा l t -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। सेम अगर मैं बात करूं फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो अब आपको डायमेंशन निकालनी है तो आपको एक्सेलरेशन की लर्न होनी चाहिए। तो फोर्स की क्या हो गई मास की हो गई m, एक्सेलरेशन की क्या हो गई l t -2। तो ओवरऑल जो डायमेंशन ऑफ फोर्स है वो है m l t -2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है फॉर एग्जांपल प्रेशर। तो आपको सबसे पहले प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको फोर्स की अभी आपने थोड़ी देर पहले फाइंड की है, कितनी है m l t -2। अब यहां पर एरिया की कितनी होती है आपको पता है l²। अब इसको अगर हम सॉल्व करें जैसे मैथ्स में हम करते हैं बिल्कुल सेम हमें वो करना है। ठीक है, तो m तो एक ही बार यूज हुआ है। l की बात करें तो l में 1 पावर ये है, ये -2 पर जाएगी तो क्या हो जाएगा l 1 -2 और t आपका एक ही बार यूज हुआ है। तो अब आपके पास ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m l -1 t -2। दिस इज डायमेंशन फॉर प्रेशर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों की डायमेंशन पुट करनी है। तो मास की हो गई m एंड वेलोसिटी की क्या होगी l t -1। तो आपके पास क्या बन गया फॉर्मूला m l t -1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। ठीक है, सेम हम बात करेंगे इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अप्लाइड फॉर अ टाइम इंटरवल, यानी f इंटू टाइम, यानी फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स की आपको पता है कितनी है m l t -2। लर्न करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको फोर्स की नहीं पता तो आपको पहले फोर्स की ड्राइव करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप इम्पल्स की ड्राइव करेंगे। तो कुछ बेसिक आपको लर्न करनी पड़ेगी जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो क्या आ जाएगी ये m l t -1। और आप एक चीज़ ये देखेंगे कि मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की यूनिट अलग है, लेकिन दोनों का जो है दोनों के अंदर जो क्वांटिटीज यूज हुई हैं वो भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है सेम है। ठीक है, और यूनिट की भी बात करें तो आपका मोमेंटम की यूनिट क्या होगी kg मीटर पर सेकेंड, मास की हो गई kg और इसकी क्या होती है मीटर पर सेकेंड।
लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये क्या होगा, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड नहीं सॉरी न्यूटन सेकेंड, मल्टीप्लाई में है ना। तो दोनों का यूनिट डिफरेंट है लेकिन दोनों की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है। यानी दोनों को डिफाइन करने के लिए जो हमें जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए कौन कौन सी है, मास, लेंथ एंड टाइम, यानी मास, डिस्टेंस एंड टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन में और यूनिट में यही डिफरेंस मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी की ये बताती है कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन सी यूज़ की गई हैं, ठीक है। और यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को बताता है कि उसको हम किस वैल्यू में मेजर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उस 1 सेंटीमीटर को मैं 1 मीटर में भी कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें हमें जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, जैसे 1 मीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में जो यूज़ हो रहा है वो लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो है टेंशन, ठीक है। तो टेंशन जो है आपका वो एक्चुअल में फोर्स ही है, ठीक है। तो टेंशन की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है टेंशन का वो वही है जो फोर्स का है, यानी mLT-2, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर डायमेंशन निकालनी है फिजिकल क्वांटिटीज की तो आपको कुछ डायमेंशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, तभी आप उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए बड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद वो है वर्क। तो वर्क का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले आपको फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट की, फिर हम इसको सॉल्व करके फाइंड करेंगे वर्क की। तो फोर्स की कितनी है, mLT-2 एंड डिस्प्लेसमेंट L। तो क्या हो जाएगा, L से L मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, mL²T-2। दिस इज डायमेंशन फॉर फोर्स, सॉरी वर्क। वर्क के बाद हम बात करेंगे एनर्जी, ठीक है। आपको पता है व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क, है ना। तो वर्क ही तो है आपका एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम होगी, जो कि कितनी है, mL²T-2। और अगर आपको याद हो इनका जो यूनिट होती है वो भी सेम होती है। वर्क को भी हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं और एनर्जी को भी हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो वर्क डन करते हैं हम उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी, अगेन है तो एनर्जी ही, काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप चाहे तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, 12mv², या सिंपल आपको पता है एनर्जी है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखें तो मास की m हो गई। अब यहाँ है वेलोसिटी का स्क्वायर, एक सिंगल वेलोसिटी की कितनी होती है, LT-1। इसका स्क्वायर करेंगे तो L का स्क्वायर हो जाएगा, T का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी आपके पास, mL²T-2, जो कि वर्क के ही इक्वल है। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अगेन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इससे भी कर सकते हैं, mgh, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट। तो इसमें हम मास की m हो गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही L-1, और h की हो गई L, ठीक है। सॉरी एक्सेलरेशन है तो L² होगी, T² सॉरी, LT- एक्सेलरेशन की होती है LT-2। तो यहां से क्या आ जाएगा, mL²T-2। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने क्या देखा कि वर्क, एनर्जी में चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, इन सब की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे टॉर्क। तो टॉर्क की बात करें, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है तो डिस्टेंस ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL², सॉरी mLT-2, ठीक है। और
डिस्टेंस की हो गई एल, तो यहाँ से क्या आ गया ml² t-2। तो आपने एक और चीज देखी है कि जो डायमेंशन ऑफ टॉर्क है इज सेम एज डायमेंशन ऑफ वर्क और एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावर। पावर की बात करें तो पावर क्या होता है आपका वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। तो डायमेंशन ऑफ वर्क कितनी है ml² t-2 अपॉन टाइम, तो क्या आ जाएगा आपके पास ml², इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा (10⁻³ दिस इज द डायमेंशन फॉर पावर। नेक्स्ट है आपका एंगल। एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अगेन आर्क जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको भी हम किससे करेंगे डिस्टेंस से, एंड रेडियस को भी हम किससे करेंगे एल से। तो हम इन दोनों को देखें तो एल से एल कैंसिल, यानी कितनी आ गई L0, यानी इसको हम देखें डायमेंशन ऑफ एंगल L0 m0 L0 t0, दैट मीन्स एंगल इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो एंगल जो है डायमेंशनल लेस होता है, हालांकि इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है एंगल की रेडियन, लेकिन इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसकी नहीं होती, इट इज डायमेंशनल लेस, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनल लेस, तो एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंगुलर। ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये सारा आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे है आपका, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका एंगल के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट बताता है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से सर्कल पे यहाँ से यहाँ चले, तो ये आपने कितना एंगल मूव किया, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है। तो इट इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, एंगल अभी आपने बात की ना, इट इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर का जो मीनिंग है, इसमें हम जो है एंगल की बात करेंगे। ये जो हम यूज करते हैं ये हम सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं, जहां पर आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी जो है वो हम किस में डिस्कस करते हैं इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज अ यूनिटलेस m0 L0 t0, एंड टाइम की क्या हो गई t। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट हो जाएगी वो कितनी होगी t इनवर्स। सेम हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन टाइम, ठीक है। टाइम इंटरवल हम ले लेते हैं इसको। तो इसकी अभी आपने फाइंड की है कितनी है t-1, टाइम की t हो गई, तो इसकी यूनिट क्या हो गई t-2। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 t-2, दिस इज डायमेंशन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। इस तरीके से और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मैंने आपको हमने फिजिकल क्वांटिटीज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आप उनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं आपको, लेकिन उनको फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर इंपल्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेकिन उसके लिए आपको उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं
एंगुलर, अब इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आपको बिल्कुल सॉल्व करना है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, आपको अगर इनका फॉर्मूला याद है, अगर पता है, तो आप इनकी डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी डायमेंशंस हैं इस तरीके से। आपको ये लर्न भी करना है, क्योंकि इस पे हम जो है अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूले का क्या यूज है, इससे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि गिवन फॉर्मूला, और उसको किस तरीके से देखेंगे कि करेक्ट है या नहीं, तो सब हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको ये लर्न होना भी जरूरी है।